देखिए एक्चुअल में वो तो था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें कि कोई क्लियरिटी नहीं होगी। एक्चुअल में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पीएच स्केल, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड आपका था बेस सॉल्यूशन। उसकी स्टार्टिंग यहां से होनी चाहिए थी आपका ना, क्योंकि वाटर इज व्हाट आई से, वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज्ड आपका ना इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस आपका ना इन प्योर वाटर। तो ना दो, सो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द OH आयन। इसीलिए प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल and the pH value of H2 is 7 आपकी होती है। अब सबसे पहले आपको जो समझना है एसिड्स, देखो एसिड्स आपकी क्या होती है, ये प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। आपने क्या बोला था कि when the acid is dissolved into the water, so it is completely ionized, it is completely dissociates and आपका just give or produce the hydrogen ion आपका। is it clear आपका हो गया आपका ना। देखो so when an acid is added to water, किसी भी एसिड को जब आप वाटर के साथ आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, then the concentration of हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। ये आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है इन वाटर आपका नाम इंक्रीजेस। तो इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जो सॉल्यूशन ऑफ एसिड होगा आपका देखो, दस फॉर्म विल हैव मोर हाइड्रोजन आपका देखो दिस मोर हाइड्रोजन आयन एंड लेस ना के बराबर, जिसको कहते हैं बहुत कम आपका, लेकिन होगा जरूर होगा। अगर 99% आपका H आयन होगा आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो 1% आपका जो है आपका OH आयन कंसेंट्रेशन भी आपका होगा आपका नाउ द, एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर। देखिए आपका ना, इसका मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं, सिंपल सी बात क्या है, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या, प्लीज नोट दैट क्या है, इवन एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयन which come from the ionization of water आपका, but the concentration of hydroxide आपका जो होगा आयन in acidic solution is much less than that of hydrogen ion। क्लियर है? अब आप अगर बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक जो प्रोड्यूसेस आपका OH आयन देखो इन वाटर, ये हो गया सर। So, when a base is added to water, then the concentration of OH ion increases in water। यहाँ पे मैंने in water नहीं लिखा, तो आप in water लिख सकते। So the solution of base thus form will have more OH and याद रखिएगा less, ये भी होगा लेकिन ये लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा आपका ना देखो। एंड
इट विल बी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर होना चाहिए। इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ OH आयन। क्लियर हो गया? तो प्लीज नोट दैट इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयन इन देम which comes from the ionization of water, but the concentration of hydrogen ion in basic solution is much less than the hydroxide ion. क्लियर हो गया? अब आपको क्लियर है नहीं है? इज इट क्लियर? दोनों को अलग अलग इसको किताब वाले को ऐसे डिफाइन करना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ, डू इट प्लीज। ओके बेटे, तो ये जो अपने एसिडिक प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेसिस प्रोड्यूसेस OH आयन इन वाटर पढ़ा, तो इनसे पूरे अबव डिस्कशन से नाउ वी कंक्लूड दैट कि बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज द बेसिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, दोनों में होते हैं। एसिडिक में आपका क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन विल बी मोर, इज इट क्लियर? और बेसिक में आपका क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ OH विल बी मोर। इन सब चीजों को देखते हुए इन 1909 में नाउ अगर आपको ये सोरेनसन, अब इनको आप साइंटिस्ट कहिए, SOR है आपका नाम, दिस ENS आपका ON, सोरेनसन डिवाइडेड अ स्केल, एक स्केल उन्होंने आपका डिवाइड किया जिसको नाम दिया गया नोन एज pH स्केल। ये pH स्केल इसको नाम दिया, on which the strength of acid solution as well as basic solution, ये अब यहां पे क्या होगा, could be represented by making use of hydrogen, ये could be represented by making use of hydrogen ion concentration। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम पढ़ाई में कहते हैं आप कंसंट्रेशन बना के रखें, तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं इसका मतलब उनका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अच्छा है, और कम आपका जो है थोड़ा बदतमीजी में कम ध्यान दें तो OH कॉन्सेंट्रेशन लेस है, और जिनका बदतमीजी में ज़्यादा है OH कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, पढ़ाई में कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उनका कम होता है। ये समझ लीजिएगा। चुनाव देखो इन दैट, अब उन्होंने क्या किया, सोरेनसन, नाउ दिस लिंक द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स, जो सिंपल नंबर्स था फ्रॉम 0 to 40 आपका, तो आपका 0, नाउ 1, फिर बना देते हैं 2, नाउ दिस 3, it's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, ये इन्होंने किया। तो the pH of the solution is the pH of a solution is inversely, ये देखो, inversely proportional to the concentration of हाइड्रोजन आयन, E pH वैल्यू, ये है बेस, ये आपका देखो। तो इसका मतलब सिंपल, आप इसको देखो, ये देखिए pH वैल्यू इज इक्वल टू, इनवर्सली हो गया तो 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होगी तो pH वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका कम होगी तो pH वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी आपका नाम पता है। तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मेन मतलब ये होता है, ये बढ़ेगा इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज
इट विल आपका इंक्रीज। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये हो जाता है, याद रखिएगा। इसका मतलब आपका द सॉल्यूशन हैविंग द हाई कंसंट्रेशन हैज लो वैल्यू, आपका देखो, और द सॉल्यूशन हैविंग द लो कंसंट्रेशन, आपका देखो, आयंस हैव पीएच हाई। तो ये चीज जो है आपके कोर्स में कहीं समझाई हुई नहीं थी, आपका नाम देखो जैसे, बाकी ठीक है। पीएच है तो पीएच का मतलब पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे पी को जानना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? इज अ पी स्टैंड्स फॉर, लिख दीजिएगा, फॉर, ये जर्मन वर्ड है, दिस इज द जर्मन वर्ड, एंड इसको कहते हैं पोटेंस, POTENZ, which means पावर। इसीलिए व्हेन यू राइट पीएच तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपका कहते हैं आपका। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन दिस स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। तो ये पूरी आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका पीएच स्केल हो गया आपका नाम, ये पीएच स्केल सा बना। एंड पीएच इज ए प्योर नंबर, याद रखिएगा, पीएच इज अ प्योर नंबर है आपका नाम देखो, एंड इट हैज नो यूनिट, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये हो गया। अब इसका मतलब फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल सब्सटेंस अगर होगा तो इसका मतलब हैविंग पीएच ऑफ 7 होगी। इसीलिए इसमें आपका जो प्योर वाटर आपने क्या लिखा आपका बना, इट्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आपका हो गया आपका नाम दिस। लेकिन अगर आप कहेंगे इसमें आपका शुगर सॉल्यूशन भी आपका, एंड सॉल्यूशन ऑफ आपका दिस इज सोडियम क्लोराइड, चीनी का घोल और नमक का घोल, ये भी आपका नाम याद रखिएगा, आर ऑल्सो, ये भी आपका न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। सो whenever the pH of a solution is 7, so it will be the neutral substance. A substance having pH value of 7, याद रखिएगा, will have no effect on litmus paper. लिटमस पेपर में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या और एनी कॉमन इंडिकेटर्स में आपका, सच है एनी कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आपने सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स याद करेगा उसमें क्या था, मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनोक्सिडिन, इसमें भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये कर लो और थोड़ा सा मैं और लिखता हूँ तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं फिजिक्स का एक फॉर्मूला लिख दूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, ये देखिए, तो जो ऊपर न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका नाम द डिस्टेंस, डायरेक्टली। इसका मतलब इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज द स्पीड इज इंक्रीज, इफ डिस्टेंस इज ट्वाइस स्पीड इज ट्वाइस, इफ डिस्टेंस इज हाफ स्पीड इज हाफ, ये इसका मतलब। एंड इफ आई टॉक स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/10, इट मीन्स इफ आई जस्ट डू द ट्वाइस ऑफ दिस टाइम तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर टाइम आपका कम हो जाएगा, इफ आई डू हाफ स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आप अपनी जर्नी में जाते हैं तो जर्नी में क्या होता है, टाइम को देख करके आप टाइम मैनेजमेंट, किसी भी कंपटीशन में आपकी लिखने की स्पीड टाइम पे ही निर्भर करती है। टाइम बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी, टाइम घटाओगे स्पीड बढ़ जाएगी, सिंपल आपका इनवर्सली वही है। इसीलिए when the hydrogen ion concentration is twice it will be half, and when it will be half it will be twice, ये आपका नाम। इसका मतलब if hydrogen ion concentration is more it means the pH value is less, and if it is half, yeah, it is less, then pH value is
Getting my points? Is it clear? So now, अब देखिएगा, ये आपकी pH स्केल है आपका ना, देखो this 7 is neutral. मैं यहाँ पे इसको हटा के इन देम यहाँ ले देता हूँ अभी, ये न्यूट्रल है आपका ना, देखो दिस इज. तो फ्रॉम हियर ये जो आप देख रहे हैं, दीज pH वैल्यू आर ऑफ एसिड्स, ये एसिड्स की pH वैल्यू यहाँ है, एंड दीज ऑल आर द pH वैल्यू ऑफ द बेसिक. ये बेसिक की है आपका 7 से ऊपर आपका यू आर लुकिंग टिल 14 आपका नाम होता है. अब यहाँ पे ये pH 0 यहाँ से लेकर के और ये दिस 3.5 तक आपका जो कहेंगे आप दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड फ्रॉम हियर टू नाउ दिस जो आपका 7 टिल हियर, सो नाउ दिस इज द वीक एसिड. अब यहां से टिल हियर, यहां से लेके यहां पे अप्रोक्सीमेट दिस, these are the weak base, and from here to here they are the strong base. ये हो गया. अब from 7 से if will come from 7 to 0 की तरफ आप आएंगे तो इंक्रीजिंग एसिडिक हो जाएगा. तो इसका एसिडिक नेचर है, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम 7 to 0 एसिडिक आपका ना देखो दिस इज ऑब्वियसली होगा. व्हेन इंक्रीजिंग द एसिडिक, सो नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग द OH. नाउ देखो दिस इंक्रीजिंग एसिडिक का मतलब क्या हुआ, H इंक्रीज H आयन और डिक्रीज OH आयन, ये इंक्रीज होगा. And if you go from 7 to this 14, it means now what? That is increasing the basic nature. The meaning of this is what? Means increasing OH concentration and very clearly now decreasing hydrogen ion concentration. Clear हो गया? Clear है? अब इसका मतलब देखो, व्हाट द रिजल्ट यू आर फाइंडिंग. न्यूट्रल वाटर का, न्यूट्रल का तो आपने निकाल दिया 7 आपका. देखो इसका मतलब फर्स्ट एसिड्स यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में है अ pH लेस देन 7 जो होता है आपका नाटो का 10. इसका मतलब ये क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन. ये हो गया अपना. तो pH वैल्यू 4 अगर आपकी है तो इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक इन नेचर हो गया आपका. देखो तो मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज, इसका मतलब क्या होगा, मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन have the lower of its pH. Why? क्योंकि अभी अभी आपने क्या बोला, pH is inversely proportional to the hydrogen ion. ऐसे लिखते हैं इसको, इनवर्सली रेसिप्रोकल, दैट इज आपका नाटक. और इसका मतलब क्या हुआ, लोअर द pH. नाउ इसका मतलब द स्ट्रॉन्गर द एसिड हो गया. तो जो आप कहते हैं 0, 1, 2, 3 आपका ना आर यूजुअली, ये वीक्स आपका हो गया. तो इसका ये क्लियर. उसके बाद दूसरा देखिए आपका ना बेसिस. बेसिस का मतलब बेसिक नहीं आपका. देखो दिस बेसिक सॉल्यूशन. तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, pH हैविंग मोर देन 7 आपका हो गया. तो व्हेनेवर अ सॉल्यूशन हैज अ pH मोर देन 7 विल बी बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं आपका नाम. इसका मतलब द मोर, इसका मतलब सिंपल, द मोर बेसिक अ सॉल्यूशन द हायर विल बी
HPH, ये हो गया आपका नाम देखो। और दूसरा आपका इसका रिजल्ट क्या निकला, द हायर द pH, द स्ट्रॉन्गर द बेस। So all the substances having pH value more than 7 are basic in nature and hence they turn red litmus, ये आपका turn red litmus to blue में आपका ये कर देंगे आपका। और they also turn phenolphthalein को भी आपका ना turn इंडिकेटर पिंक, इसको आपका इंडिकेटर को भी आपका ये पिंक कर देते हैं। और जबकि इसमें आपका क्या दे आपका टर्न ब्लू लिटमस ब्लू टू रेड आपका कर देते हैं आपका देखो ना दिस। और जो मिथाइल ऑरेंज है ये मैं लिखाना भूल जाऊंगा, तो मिथाइल ऑरेंज इसको आपका क्या कर देते हैं इंडिकेटर को रेड में आपका चेंज कर देते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे इनका पीएच वैल्यू कॉमन सब्सटेंस का जैसे 1 है तो कंसंट्रेट आपका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू आपके 0 होगी। दूसरा, अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पीएच वैल्यू आपके 1 होगी। अगर आप तीसरा गैस्ट्रिक जूस हमारे जो पेट के अंदर होता है वो भी आपका क्या होता है डाइजेस्टिव जूस जिसको आप कहते हैं, इसका ये 1.4 होता है आपका देखो ना जो कॉमन आपका ना। और अगर आप करेंगे लेमन जूस का आपका अगर आप करेंगे 2.4 भी आप लिखा होगा। अगर आपका विनेगर का आप करेंगे विनेगर तो विनेगर आपका जो होता है जिसका ये आपका दिस इज 4.0 आपका। इफ यू टॉक अबाउट द पोटैटो का बड़ा भाई दिस इज द टोमेटो जूस की अगर आप बात करते हैं 4.1। अगर आप कॉफी की बात करते हैं कॉफी तो कॉफी का आपका नाम देखो ये 5.0 होती है। इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक तो सॉफ्ट ड्रिंक का आपका जो 6.0 आपका होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिल्क दूध जिसका कंप्लीट फूड कहते हैं आपका नाम दिस द पीएच वैल्यू 6.5। एंड आपको पता है कि द प्योर वाटर 7 आपकी होती है। इसके बाद आपका स्लाविया यू नो सॉरी स्लाइवा यू नो क्या होता है स्लाइवा, खाने से पहले बिफोर मील ये आपका 7.4 हो जाता है ना देखो जैसे। और स्लाइवा आफ्टर मील जो होता है खाने के बाद जब आपके दांतों में आपका ये बढ़ जाता है आपका 8 पॉइंट आपका दिस 5.8। इसका मतलब आपका माउथ खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है, इसीलिए आप टूथपेस्ट करते खाना खाने के बाद उसको ज़्यादा एसिड हो गया उसको कम करने के लिए टूथपेस्ट आपका बेसिक दैट इज द बेसिक वन स्लाइवा। इसके बाद आपका जो ब्लड है दिस इज ब्लड 13। ब्लड में जो आपका ब्लड की जो पीएच वैल्यू है दैट इज आपका 7.4। एंड आप जो अंडा खाते हैं एग का आपका 7.8 होता है आपका नाम देखो। एंड टूथपेस्ट अभी हमने बात किया खाना खाने के बाद इसका जो होता है 8 आपका जो टूथपेस्ट होगा 8.0। इसीलिए खाना खाने के बाद जब आपका मुंह एसिडिक हो जाता है उसको बेसिक आपका टूथपेस्ट इसीलिए आपका कम करते हैं, उसके पीएच वैल्यू को कम करते हैं। बेकिंग सोडा इज व्हाट, क्या फॉर्मूला होता है Na2CO3 यही होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का आपका 8.5। इफ यू टॉक अबाउट द वॉशिंग सोडा नहीं दिस इज द वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा ये सॉरी दिस इज ये वॉशिंग सोडा है एंड दिस इज द बेकिंग सोडा ये वाला NaH। तो ना इसका जो होता है 9.0 होता है आपका नाम देखा आपका। देन MgOH होल ट्वाइस जिसका आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं आपका नाम दिस 10.5 होता है आपका नाम देखो।
जो घरों में आपका ना हाउस होल्ड अमोनिया होता है, हाउस होल्ड अमोनिया, ये आपका बेसिकली 11.6 होता है आपका नाम रखा 10। जो डाइल्यूट, इसके बाद आपका नाम डाइल्यूट आपका जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH and it's आपका 13.0 and if you talk about the concentrate आपका नाम देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड and it's आपका 14.0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो 21 ये, तो ये आपका pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस ये था। तब जाकर के pH वैल्यू, अब आप देखो ये डिटेल है और जो पहला वाला वीडियो है वो आपका H पर CBSE आपका NCERT, तो दोनों में फर्क देख लीजिए आपका नाम, आपको यही पता लग जाएगा।